हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12th की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। देखिए, आज जो है नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो लेसन है चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये हमारा फिजिक्स का जो चौथा लेसन है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व ये फिजिक्स का चौथा लेसन है। और इस चौथे लेसन में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, जो हमारा पहला लेक्चर होगा। बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या है, ये आपके एग्जाम में अक्सर हर साल जो है किसी न किसी सेट में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है बनता है। ये अलग अलग तरीकों से जो है पूछा गया है। भाई बायो सेवर्ट का नियम क्या है उल्लेख कीजिए, या ऐसे अदर कई नामों द्वारा जो है यह क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है पूछा गया है। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो सेवर्ट का नियम क्या है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अभी तैयार हो जाएगा। देखिए, आप अपनी तैयारी अगर बोर्ड एग्जाम्स की कर रहे हो तो रेगुलर भाई कुछ ना कुछ तैयार करते रहो। अगर आप रेगुलर नहीं तैयार करोगे तो एकाएक आप तैयार नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए डेली आप जो है हर सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ जो है पढ़ते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और आज के टॉपिक में जो है देख लीजिए किस तरीके से जो है बायो सेवर्ट का नियम होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बायो सेवर्ट के नियम की बात करें तो बायो सेवर्ट का नियम सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों यानी जो धारावाही चालक होते हैं चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। यानी जो धारावाही चालक है, जैसे मान लीजिए कोई धारावाही चालक है तो धारावाही चालक के कारण जो है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस पर बहुत सारा इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया और इनके अनेकों प्रयोगों द्वारा जो है एक नियम दिया गया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। कुल मिला के इन्होंने जो बायो सेवर्ट थे इन्होंने जो है धारावाही चालकों पर जो है धारावाही चालकों के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस पर अनेक प्रयोग किए और अपना नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया, देखो यदि किसी धारावाही चालक, मान लीजिए हमारा एक धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही हो। कैसी धारा प्रवाहित की जा रही हो, आई जो है धारा प्रवाहित की जा रही हो। तो चालक के अल्पखंड, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा खंड ले लेते हैं चालक का, तो चालक के अल्पखंड जिसकी लंबाई डेल्टा एल हो, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं तो ये डेल्टा एल इसकी लंबाई होगी अल्पखंड का, और जिससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, यानी आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी का मान जो है ज्ञात करना। बात समझ में आएगी नहीं भाई। बायो सेवर्ट जो साइंटिस्ट थे इन्होंने धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपना जो नियम दिया उसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इनके अनुसार ये कहा कि यदि कोई मान लीजिए धारावाही चालक है और जिसमें प्रवाहित धारा आई हो, कोई धारावाही चालक है और जिसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही हो, तो आई धारा प्रवाहित करने पर चालक का एक अल्पखंड डेल्टा एल लिया जाता है और इससे आर मीटर की दूरी पर हम जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिए सबसे पहली बात जो निर्भर करता है बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये जो बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा, अब धारा जो है चालक में आई प्रवाहित हो रही है, के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है बिंदु P पर वह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा बी समानुपाती आई। भाई अनुक्रमानुपाती है तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई होगा। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात जो होगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के अल्प रेखाखंड की लंबाई डेल्टा एल है के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी पहली बात तो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और दूसरी बात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा एल, यानी चालक की अल्पखंड की जो लंबाई है उसके समानुपाती होता है। और तीसरी बात जो निर्भर करता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P तथा डेल्टा एल से मिलाने वाली रेखा तथा डेल्टा एल के मध्य बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। भाई ये जो हमारा
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होगा वो यहाँ बिंदु पी से डेल्टा एल यानी जो लंबाई की दूरी है मिलाने वाली रेखा के मध्य जो ये थीटा कोण बनता है इनके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती ये हमारा जो बनेगा साइन थीटा होगा। समझ में आई बात कि नहीं। और अगली जो बात है जो निर्भर करता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल से बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जो चौथी बात निर्भर करती है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी होगा ये बिंदु पी तक की दूरी, भाई ये अल्पखंड जो लिया गया है और चालक से बिंदु पी तक की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी जो होगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई। बायो सेवर्ट में ये चार बातें जो है निकल के आती हैं। पहली बात ये कहता है कि जो बिंदु पी है बिंदु पी तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो हमारा चालक है चालक से जो बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी समानुपाती आई होता है। दूसरी बात ये कहा गया जो चालक का अल्पखंड रेखाखंड लिया गया है डेल्टा एल वो चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी जो होगा डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात जो निकल के आता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बिंदु पी तथा अल्पखंड से मिलाने वाली रेखा के मध्य जो बनने वाला कोण होता है उस कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा होता है। और जो चौथी बात निकल के आती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो अल्पखंड से बिंदु पी तक की जो दूरी होती है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी जो होगा समानुपाती 1/r² होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे इन सब को आपस में मिला लेंगे। आप देख रहे हैं डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी सब में है तो ये हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती अपनी जगह हो जाएगा। भाई यहाँ पे आई है डेल्टा एल है साइन थीटा है ऊपर है तो ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा और ये बटे में आ जाएगा r² तो ये r² हो जाएगा। अब समानुपाती हटाओगे तो कोई न कोई नियतांक रखोगे तो ये हमारा डेल्टा बी समानुपाती के बराबर लगाएंगे तो ये μ0/4 हो जाएगा और आई डेल्टा एल साइन थीटा r² बन जाए। यही हमारा जो है बायो सेवर्ट का नियम का फार्मूला तैयार होता है जहां μ0 निर्वात की चुंबकीयशीलता है, जहां μ0 निर्वात की चुंबकीयशीलता है। तो बायो सेवर्ट का नियम जो है इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। यानी बायो सेवर्ट ने अपने नियम में इस प्रकार से बताया। अगर आप निर्वात की चुंबकीयशीलता का मात्रक जानना चाहते हैं तो μ0 का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी μ0 का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और अगर μ0 बीमा की बात करें बीमा तो mLT-2 और a⁻⁻² निकल कर आता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो चलिए फिर से बता देते हैं। देखो बायो सेवर्ट ने जो है जो चालक होते हैं और चालक के द्वारा जो चालक के इर्द गिर्द जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में अनेक प्रयोगों द्वारा जो है बताए थे जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई धारावाही चालक हो मेरा और धारावाही चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही हो और चालक के एक अल्पखंड डेल्टा एल मान लीजिए ले लिया जाए, अल्पखंड ले लिया जाए। चालक मान लीजिए बहुत बड़ा होता है, भाई कोई तार है तो बहुत बड़ा है, उसका हम छोटा से अल्पखंड ले लेते हैं और उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु लेते हैं और जिस पर चुंबकीय क्षेत्र जो है निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक, अब ये कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है। पहली बात ये है कि बिंदु P मान लीजिए हमने लिया है r मीटर की दूरी पर, तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती I होगा। पहली बात ये होगी। दूसरी बात इन्होंने कहा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा
वो अल्प रेखाखंड यानी जो डेल्टा एल आप लंबाई लिए हो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो P बिंदु पर उत्पन्न होगा तथा डेल्टा एल से मिलाने वाली रेखा खंड पर जो बनने वाला कोण होगा उनके मध्य जो कोण बनेगा वो उसके अनुक्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती जो है साइन थीटा होता है। और चौथी बात उन्होंने कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल से बिंदु P तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये डेल्टा बी समानुपाती 1/r² होता है। अब इन सब को अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमारा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, जितने अनुक्रमानुपाती है ऊपर हो जाएंगे और जो व्युत्क्रमानुपाती है वो बटे में आ जाएगा। अब इस समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लाएंगे, डेल्टा बी बराबर म्यू 0.4 पाई ये नियतांक है और बाकी ऐसे हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², जहां म्यू 0 निर्वाहक की चुंबकीयशीलता है और अगर इसके मात्रक की बात करें म्यू 0 के तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है और इसके जो म्यू 0 की बीमा होती है वो mLT की पावर -2 होता है, a की पावर -2 होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।